सूर्य बुध शुक्र जब भी इकट्ठे हों तब तक अच्छा फल नहीं देंगे जब तक केतु अच्छा ना हो। तो केतु को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, कान छेदन करवा के सोना, गले में सोना, ये जरूर होना चाहिए। मंगल और बुध मान लो दूसरे घर में बैठे हैं, शनि छठे घर में बैठे हैं। अब ऐसी अवस्था में तो मंदिर के अंदर गुड़ या गेहूं वगैरह चढ़ाओगे, उनसे मिलाने के लिए ये बहुत बुरा हो जाएगा। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, सुखी रहो। मेरा क्वेश्चन है कि आपने क्लास में पढ़ाया है सूर्य और शुक्र दोनों जब साथ में रहते हैं तो उनके साथ में हम लोग कोई मित्र ग्रह को बैठा देते हैं। मित्र ग्रह अब वहाँ पे बुध को बैठाने का आपने बताया है, लेकिन मेरा सवाल ये, यदि जन्म कुंडली में कोई कुंडली में यदि बुध खराब है तो क्या दोनों शत्रु ग्रहों के बीच में मित्र को बिठा सकते हैं? यदि वो मित्र भी खराब हो तो, जैसे बुध का सूर्य शुक्र के बीच में बुध बिठाता है, बुध यदि खराब हो तो क्या बिठा सकते हैं? पहला तो ये। शाबाश, बहुत अच्छा सवाल था तेरा बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल था। सूर्य शुक्र जब आपस में मिलते हैं, दोनों दुश्मन हैं जी ये जब मिलते हैं तो कहते हैं राहु खराब हो जाता है। जी तो जन्म कुंडली में जहां भी राहु बैठा होगा वो खराब फल देगा। एक फल ये हो गया। दूसरा, सूर्य और शुक्र जब भी मिलते हैं इनकी ना ठहराव वाली सोच नहीं होती। बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, बहुत जल्दी जल्दी किसी भी चीज को करने की कोशिश करना, करने पे विश्वास करना, लेकिन गहरी बुद्धि में उतर करके जो एक प्लान बन के एग्जीक्यूट करना चाहिए वो ताकत नहीं होती। इसीलिए इसे कहा जाता राहु खराब। ठीक है, क्योंकि मैं थ्योरी भी बता दूं ना कि ये होता कैसे है। अब इसके बीच में अब आपको तय करना है कि यहां क्या किया जाए कि आपकी गहरी सोच पैदा हो सके, गहरी सोच। अब ऐसी अवस्था में आप बुध को मिला सकते हो। अगर वो खराब भी होगा तो बुध की एक खासियत है कि जिन ग्रहों के साथ मिलता है वो उसकी तासीर का फल देता है, उसकी अपनी तासीर कोई नहीं बचती। बुध तब तक ही अपना फल देता है जब वो अकेला बैठा हो। अगर वो किसी भी ग्रह के साथ मिल गया तो वो उसकी तासीर, इसीलिए बुध को मिला सकते हो। लेकिन और तरीका है, सूर्य और शुक्र इसके अंदर कहते हैं कि किसी एक को ऐसे को बैठा दो जो दोनों का मित्र हो या जो इन दोनों को नुकसान ना दे। तो जन्म कुंडली में एक थ्योरी है कि दो शेरों के बीच में अगर एक गाय फंस गई तो वो उसको नहीं मारेंगे, है ना? हाँ। तो यहां बृहस्पति को भी मिला सकते हो। अच्छा। ठीक है, सिचुएशन देख के। पर अगर मान लो ये सूर्य शुक्र सातवें घर में है तो वहां बृहस्पति को मिलाओगे तो वो तो फल अच्छा नहीं है, वो तो शादी के बाद दौलत को खराब कर देगा। तो इसलिए किसी और घर में जहां पर कि इन दो तीनों के मिलने से फल अच्छा बन रहा हो वहां बृहस्पति को भी मिला सकते हो। और अगर ये सातवें घर में है जी सूर्य शुक्र तो यहाँ बुध को मिलाओगे, घर के साउथ वेस्ट के अंदर आप गेंदे के फूल लगा लोगे, अच्छा है, वो मिलता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन सूर्य बुध शुक्र जब भी इकट्ठे हों तब तक अच्छा फल नहीं देंगे जब तक केतु अच्छा ना हो। तो केतु को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, कान छेदन करवा के सोना, गले में सोना, ये जरूर होना चाहिए। तो सूर्य शुक्र का जब भी मेल हो, केतु को अच्छा करना यानी कान में सोना, गले में सोना, ये सबसे पहला होने वाला उपाय होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। बाद में ये ग्रह को मिलाने वाला उपाय करें तो जब फल देगा। अच्छा। ठीक है गुरुदेव, इसमें ही एक क्वेश्चन और बनता है, यदि बुध जैसा आपने बताया बुध अच्छा या बुरा वहाँ पे अपना फल त्याग देता है, वहीं यदि बुध मंगल के साथ बैठा हो और बुध मंगल के साथ बैठा हो, दोनों की युक्ति हो गई, वहाँ पे यदि फिर हम लोग कोई मित्र ग्रह या सूर्य को बिठा दे या सूर्य बैठा हो तो क्या मंगल बुध की ये जो युक्ति बुरा फल देती है वो नहीं देगी? बेटा, जो तुमने मंगल बुध वाली बात कही है, हाँ जी। अगर मान लो मंगल बुध तीसरे घर में बैठे हैं हाँ तो ये बुरे हो गए। हाँ जी। तो उस अवस्था के अंदर तुम मान्यक्या बना देते हो तो ये अच्छे हो गए। ठीक है, लेकिन यही मंगल और बुध मान लो दूसरे घर में बैठे हैं,
शनि छठे घर में बैठे हैं। अब ऐसी अवस्था में तो मंदिर के अंदर गुड़ या गेहूं वगैरह चढ़ाओगे उनसे मिलाने के लिए, ये बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। हाँ हाँ इसी प्रकार से और किसी घर में है और शनि की, राहु की, केतु की, इनमें से किसी की भी दृष्टि मंगल बुध के ऊपर पड़ रही है, तब इनके साथ सूर्य मिलाने जाओगे, दुगना तिगना नुकसान होगा। समझ गए? तो अवस्था वो देखनी है कि इनको उपाय करके अलग अलग करना है, इनको यहां से निकाल के किसी दूसरे घर में पहुंचाना है, या इनके साथ में सूर्य को मिलाना है। समझ गए? क्योंकि एक चीज का अधूरा जवाब देके अधूरा ज्योतिषी नहीं मैं बना सकता, मेरे को कंप्लीट ही करना पड़ेगा। तो तय करने वाली बात होती है कि इनको निकालना ही यहां से जरूरी है, या इनके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही है उसको हटा करके इसके साथ सूर्य मिलाना है, या डायरेक्ट सूर्य मिलाया जा सकता है। ये इसका कंप्लीट जवाब बेटा जी। ठीक है गुरुदेव, इसमें एक चीज और मेरी रह गई थी कि यदि आपने बताया कि सूर्य के सामने कभी भी चंद्रमा रहता है तो वो बहुत अच्छा हम मानते हैं, सूखे कुएं भी पानी के भर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपने वहीं क्लास में ये भी बताया था कि सूर्य पहले घर में हो और सातवें घर में चंद्रमा हो तब ये लागू नहीं होता। तो ये लागू नहीं होता। तो वो उसके पीछे का तथ्य क्या है, किस लॉजिक से बोलते हैं? पहला घर बेटा मंगल का होता है, हाँ हाँ, तो वहां पर बैठा हुआ सूर्य ना 11 गुना ताकत बढ़ाता है, और इतनी गर्मी के सामने चंद्रमा टिकता है क्या? इतनी गर्मी के सामने सूर्य और मंगल जिनकी भी जन्म कुंडलियों में इकट्ठे बैठे हुए एक ही घर में, आप देखो उसकी मां दुख पाती है, उनकी प्रॉपर्टी पैसा दुख पाता है। सूर्य मंगल की युति को देख के बहुत सारे विद्वान वाह वाह करने लगते हैं कि वाह क्या बलपूर्वक योग है, लेकिन उसके अंदर बल ही बल होता है बेटा, काम करने की ताकत होती है, लेकिन अकल से कमाई करने की ताकत कम होती है। तो दुख कौन को पाएगा? माँ। और पैदा होने के बाद बाप का भी हाल अपने आप ही वैसा होने लगता है कि माँ को तकलीफें मिलती है। ठीक है? तो सूर्य मंगल जब भी इकट्ठे होंगे, इसीलिए सूर्य पहले घर में हो, सातवें घर में बैठे चंद्रमा पे दृष्टि हो, तो ये योग मान्य नहीं होता है। ठीक है? गुरुजी लास्ट सवाल है कि यदि हम लोग बोलते हैं मंगल का पहला घर है, मंगल का पहला घर है, लेकिन वहाँ पे ये हम लोग मांगलिक भी बोल देते, तो जीवन में, घर गृहस्थी में और इनमें बहुत सारे देखे हैं कि विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। पहले ही घर में मंगल है, उसका ही घर है, तो फिर विपरीत प्रभाव क्यों पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है जो तुमने कहा है। मंगल 3 प्रकार का होता है जी, मंगल शुभ, अशुभ, मंगल अशुभ, मंगल बद, है ना? जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु या बुध पहले, तीसरे या 8वें घर में हो तो मंगल बद होता है, बुरा होता है। जब भी शुक्र जन्म कुंडली के 9वें घर में हो मंगल बद होता है। और अगर कहीं मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ जाए तो मंगल बद होता है। अब ये मंगल चाहे पहले घर में बैठा, चाहे दूसरे में बैठा, चाहे 9वें में बैठा, बेटा बद तो बद ही है ना, वो तो बुरा फल देगा ही देगा। है? मांगलिक, मांगलिक शब्द कहां से पैदा हुआ? क्योंकि बेटा शादी के वक्त में बद मंगल को देखना ही मांगलिक की चेकिंग है। 12वां घर बिस्तर का, जहां मंगल देखा जाता मांगलिक के लिए। पहला घर अपने लगन का, तो अपनी नेचर हो गई। चौथा घर अपनी मनोवस्था का, वो इसलिए देखना जरूरी। 7वां घर अपना जाया स्थान यानी कि पत्नी या पति का घर, इसलिए। और 8वां घर वो पहला आइडिया जिसको आते ही हम बोलना शुरू करते हैं, है ना? तो इसलिए मांगलिक के लिए ये वाले घर दिए गए, समझ गए? 5 घर ये दिए गए। तो यहां पर ये वाली अवस्था के अंदर मंगल बद हो तो इंसान अपना जीवन ढंग से नहीं चला सकता और गृहस्थी को नहीं सही ढंग से भोग सकता। 12वें घर में हो मियाँ बीवी के बिस्तर के सुख ही नहीं बन पाते ढंग से। पहले घर में हो तो इसकी दृष्टि 7वें में पड़ती, या तो वो रोगी या स्वयं रोगी। चौथे घर में हो आदमी के दिल के अंदर हलचल रहती है, पत्नी के सुख, कामकाज, लाभ तीनों ही खराब रहते हैं। 7वें घर में हो तो जीवन साथी के मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। और 8वें घर में हो
तो अपनी नेगेटिविटी अपने आप को जीने नहीं देती, हर वक्त जीवन साथी के साथ उदास उदास घूमता रहता है। तो इसीलिए ये मांगलिक योग बनाया गया था। लेकिन अगर जन्म कुंडली के पहले, तीसरे या 8वें घर बुध केतु नहीं है, अगर शुक्र 9वें घर में नहीं है, अगर मंगल की दृष्टि शनि पे नहीं पड़ रही है, तो 12वें घर, पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है, आंख बंद करके आप अपने बच्चे की शादी उस शख्स से करो, उस लड़के से, लड़की से करो, वो सारी जिंदगी अपने जीवन साथी और अपने ससुराल वालों को भी खुश रखेगा, क्योंकि यहाँ कर्मठ मंगल होता है जी। यहाँ कर्मठ मंगल होता है। और मंगल बद हो और 12, 1, 4, 7, 8 में बैठा हो, तो बेटा इसके लिए मांगलिक ही ढूंढना पड़ेगा। कुल मिला के कम अकल वाले के लिए, कम धैर्य वाले के लिए, कम अकल वाला और कम धैर्य वाला ही जीवन साथी चल सकता है, दूसरा नहीं चल सकता जी। ये है मांगलिक मिलान। आपने देखा होगा मियाँ बीबी एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे, एक दूसरे को पीट रहे हैं, और जो ससुरा छुड़ाने आता बाद में अपनी लड़ाई भूल के उसको पीट रहे हैं। ये होते हैं दोनों मांगलिक, ये दोनों मांगलिक होते हैं। तो ऐसे मियाँ बीबी जोड़ दो, दोनों मांगलिकों को जोड़ दो कि ये आपस में रोज पिटे, दूसरा छुड़ाना आए तो उसे पीटे। भाई इतनी अकल वालों को जोड़ दो, ये मिलान परफेक्ट होता है। ओके गुरुजी इसमें थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन ये है कि मंगल बैठा हुआ है, मांगलिक है, और मंगल बद भी हो रहा है, जो कंडीशन है, या पहले में बुध हो या तीसरे में हो या कोई भी कंडीशन है। लेकिन साथ में आपने ये बताया था मंगल बद कट जाता है, 2 शत्रु ग्रह साथ में बैठे हो, या 2 हाँ मेरे को याद है, दुश्मन याद ग्रह है। मैं यही कह रहा हूँ, सुनो। हाँ। ऐसी अवस्था ये देखना है कि अगर मंगल की दशा पहले निकल चुकी है, केतु निकल चुकी, बुध की निकल चुकी, जो भी मांगलिक कर रहा था, जी। अब यहाँ 2 खेल हो जाते हैं। एक तो जो मंगल बद बना रहा है, और जो हो रहा है, इनकी दशा कब आनी है। अच्छा, समझ गए। अगर वो शादी करते ही थोड़ी देर बाद आ रही है तो मत मिलाओ, अच्छा, ठीक है ना। और अगर कहीं इनकी बहुत देर पड़ी है, कर दो, क्योंकि जीवन को रोक तो सकते नहीं। वो जब समय आएगा, जो मंगल बद बना रहा है ग्रह, उसका, बुध या केतु दोनों में से किसी का भी, या मंगल का, तब तो बुरा होना ही होना है। लेकिन बाकी अरसे में ये बंदा ठीक रहेगा, क्योंकि 2 दुश्मन ग्रह आपस में इकट्ठे हों या 2 पापी ग्रह आपस में इकट्ठे हो तो मंगल बद नहीं होता। हाँ। है ना। हाँ। तो बेटा इस थ्योरी को इस तरह से यूज करना है हमें जी। ठीक है। कुछ धन्यवाद, कुछ धन्यवाद, बहुत सुखी रहो बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरुजी अगर तीसरे घर में सूर्य, शनि, केतु और बुध बैठे हैं तो क्या फल देंगे? देख बेटा एक बात सुन, यह प्रभाव तो सारी जिंदगी चलते हैं, लेकिन मेन तो महादशा और लाल किताब दशा का खेल है कि वो कब शुरू हो रही है। अब यहाँ जो तूने बताया है ये एक बहुत ही बुरा योग है। अगर यहाँ पर राहु साथ में होता तो मैं ये कहता कि चलो 34 साल तक की उम्र बेकार है, लेकिन ऐसी अवस्था में अगर हमने उपाय नहीं किया तो ये सारी जिंदगी बेकार कर देता है। यहाँ पर शनि केतु के साथ जो भी ग्रह आकर के बैठता है, एक तो वो ग्रहों को खराब कर देता है, यानी कि सूर्य और बुध ये दोनों खराब हो गए। फिर सूर्य देव की दृष्टि राहु पर, ये सबसे गंदा सूर्य ग्रहण है। फिर शनि देव की दृष्टि राहु पे, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल सब कराने के लिए ये तैयार है। तो यहां पर हमें करना क्या है, सबसे पहले यहां से शनि और केतु को निकाल, मैंने कहा ना 11 गुना हो जाते हैं, तो उस अवस्था के अंदर हर महीने के पहले शनिवार को चमड़े की जुत्ती दान दो, तब सूर्य अच्छा फल देने लगेगा। अपना पराक्रम, अपना सब्र, अपना धैर्य ये काम आने लगेगा। लेकिन अभी भी चुके हो, कारण ये कि सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर है तो वो बहुत खराब है, और ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लमें देती हैं, बहुत देती हैं तकलीफें। इसको ठीक करने के लिए राहु को यहाँ से हटाना बेइंतहा ज़रूरी है। तो उसके लिए सर पे चोटी रखो, यानी कि बृहस्पति को प्रबल करो। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ, क्योंकि जितना बृहस्पति प्रबल होता चला जाता है उतना खराब राहु दबता चला जाता है। गले में सोने की चेन पहनो,
कान में सोना पहनो और हर रोज सतनाजा पक्षियों को देना शुरू करो, तब जीवन अच्छा होगा। वरना जिसके पास सब्र, धैर्य, सोचने की ताकत यही खत्म हो गई, उतावलापन बढ़ गया, बेटा जीवन तो खराब ही है ना। तो ये इसका फल है। गुरुदेव तू ही